दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते भी हैं कि आज है 21 ऑफ जनवरी, जो कि ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब भाई इसके बाद फाइटर के पास कल का 22, 23, 24 यानी कि 3 दिन बचे हैं। तो 3 दिन पहले अभी तक भाई साहब 21 ऑफ जनवरी चल रहा है, तो कितनी फाइटर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सुबह जब मैंने भाई साहब इसकी एडवांस बुकिंग वाली वीडियो बनाई थी तो लगभग सुबह 8 बज रहे थे और 8 बजे तक 1.9 करोड़ समथिंग की एडवांस बुकिंग थी। सो अभी देखते हैं कि भाई कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, शोज कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने फिलिंग फास्ट, कितने फुल हैं। हिंदी 3D में आपको पता है एडवांस बुकिंग बहुत स्पीड के साथ चल रही है, तो क्या वो और स्पीड पकड़ रही है या नहीं, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवांस बुकिंग की, उसके बाद हम शोज देखेंगे कितने शोज है, कितने फिलिंग फास्ट है, कितने फुल है, एटसेट्रा, और लास्ट में डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले एडवांस बुकिंग हिंदी 2D वर्जन 80 लाख रुपए की, 80 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 30,000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। 235 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस है एंड 2,900 लगभग 2,900 शोज हिंदी 2D में हो चुके हैं। एक बात है, फाइटर को एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलने वाला है और वो रिस्पॉन्स पता है क्या है कि इसको दबा के शोज मिलेंगे, दबा के शोज। देखो अगर आप लास्ट ईयर 2023 के लास्ट मंथ्स में जाते हैं तो भाई साहब गदर 2 आई, उसके बाद क्या नाम है आई अपना जवान आई, फिर उसके बाद एनिमल थी, टाइगर 3 थी, सालार, डंकी, ये ना बड़ी जल्दी जल्दी आई है। यानी कि एक महीने में ना 2-3 बड़ी फिल्म्स होती थी, ये सिनेरियो था, या 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कोई ना कोई बड़ी फिल्म्स आ जाती थी। होता क्या था, लास्ट फिल्म जो होती थी उसके पास भी शोज होते थे, जो न्यू फिल्म आती थी उसके पास भी शो होते थे, शोज डिवाइड हो जाते थे। बट यहां पर फाइटर को जो सबसे बड़ा मैं कहता हूं बेनिफिट है ना, वो यही है कि इसको लेवल के शोज मिलने वाले हैं। देखो इससे पहले 2 बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स आई थी, एक ही आई थी डंकी और दूसरी थी भाई सब साउथ की सालार, ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। फिर संक्रांति फिल्म आई हनुमान चल रही है, लेकिन साउथ के तो उसके शोज कम हो जाएंगे। मतलब इस टाइम भाई हिंदी बेल्ट के अंदर कोई भी बॉलीवुड की, इवन के साउथ की भी बड़ी फिल्म नहीं है, तो शोज की कोई कमी नहीं है, तो शोज दबा के मिलने वाले हैं और वो शोज अभी आपको नजर भी आएंगे, देखते तो जाए। 3 दिन अभी एग्जैक्टली रहते हैं। हिंदी 2D 80 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, 30,000 टिकट से सोल्ड आउट, 235 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 2,900 शोज। उसके बाद हिंदी 3D 1.35 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग बहुत स्पीड के साथ बढ़ रही है। लगभग 39,000 टिकट से सोल्ड आउट, 293 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड बाई 4,100 शोज हो चुके हैं। नॉर्मल फिल्म को भाई टोटल इतने शोज मिलते हैं और इधर फाइटर को सिर्फ हिंदी 3D वर्जन में 4,100 शोज मिले हैं। मैंने बोला ना शोज में तबाही होगी। उसके बाद हिंदी IMAX 3D में लगभग 25 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग होने वाली है। ये 24 लाख समथिंग है, मैं 25 लाख लेके चल रहा हूं, जब आप वीडियो देखेंगे तो 25 लाख हो चुका होगा। 25 लाख की एडवांस बुकिंग, 4,170 टिकट से सोल्ड आउट है, 541 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस है एंड 120 शोज हो चुके हैं। इन वर्जन्स में कम होता है, IMAX 4DX, इनके थिएटर्स कम है तो इनके शोज भी कम ही होते हैं। उसके बाद हिंदी 4DX 3D लगभग 6.40 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 1060 टिकट से सोल्ड आउट है। 603 रुपए 603 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस है, 104 शोज हो चुके हैं। अब अगर इसको मैं गाइस टोटल करता हूं तो ये बनता है 2.45 करोड़ रुपए। यानी कि अगर मैं ये बोलूं तो सुबह से लेकर अभी शाम तक लगभग 0.5 करोड़ से कुछ ज्यादा, या चले 60 लाख रुपए कर ले, 60 से 70 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, जो कि बहुत कम है मेरा भाई। यानी कि उस लेवल की स्पीड नहीं पकड़ रही है एडवांस बुकिंग। देखिए डिटेल से मैं आपको बताता हूं। 2.45 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 75,000 टिकट से सोल्ड आउट, 7,140 शोज हो चुके हैं। चलिए भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जब मैं लास्ट में बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि भाई साहब ये एडवांस बुकिंग ठीक है या नहीं। पहले शोज की अब जरा न्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेट वाइज शोज, आंध्र प्रदेश 84 शोज हैं, 1 फिलिंग फास्ट 1 फुल। असम 94 शोज हैं, लगभग 1 फिलिंग फास्ट है। बिहार में 80 शोज हैं, 4 फुल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में
180 शोज हैं, 10 फुल हो चुके हैं। गोवा में 50 शोज हैं, 3 फुल हो चुके हैं। गुजरात में 923 शोज हैं, 2 फिलिंग फास्ट, 1 फुल हो चुका है। हरियाणा में 97 शोज हैं, झारखंड में 79 शोज हैं, कर्नाटका में 500 शोज हो चुके हैं, 15 फिलिंग फास्ट, 2 फुल। केरला में 88 शोज एंड 1 फिलिंग फास्ट। मध्य प्रदेश 350 शोज, 4 फुल। महाराष्ट्र 1322 शोज हैं, 7 फिलिंग फास्ट, 11 फुल। उसके बाद भाई साहब है ओडिशा 173 शोज हैं, 1 फुल। पंजाब 350 350 शोज, 1 फिलिंग फास्ट, 1 फुल। राजस्थान 327 शोज हैं, 4 फुल। तमिलनाडु 92 शोज, 7 फिलिंग फास्ट, 5 फुल। तेलंगाना 174 शोज, 7 फिलिंग फास्ट, 9 फुल। त्रिपुरा 22 शोज। उत्तर प्रदेश 617 शोज, 3 फिलिंग फास्ट, 6 फुल। उत्तराखंड 98 शोज। वेस्ट बंगाल 475 शोज, 9 फिलिंग फास्ट, 3 फुल। दिल्ली 870 शोज, 13 फिलिंग फास्ट, 7 फुल। जम्मू एंड कश्मीर 30 शोज। ठीक है, अच्छा है, शोज बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं भाई साहब हिंदी 2D के रीजन वाइज शोज, दिल्ली एनसीआर 380 शोज, 8 फिलिंग फास्ट, 4 फुल। मुंबई 221 शोज, 2 फिलिंग फास्ट एंड 7 फुल हो चुके हैं। सही है। उसके बाद पुणे, बाल चेक कर रहा था कहीं खराब शराब तो नहीं हो गए। ओके उसके बाद पुणे 67 शोज है। उसके बाद बेंगलुरु 36 शोज है, 2 फिलिंग फास्ट। हैदराबाद 13 शोज। कोलकाता 97 शोज, 1 फिलिंग फास्ट। अहमदाबाद 161 शोज, 1 फिलिंग फास्ट। चेन्नई 4 शोज। सूरत 128 शोज। जयपुर 44 शोज, 4 फुल हो चुके हैं। चंडीगढ़ 46 शोज। भोपाल 14 शोज। लखनऊ 103 शोज। कोची 10 शोज। उसके मतलब कि भाई साहब सेम टू सेम सुबह वाला सीन है। सुबह भी जब मैंने आपको भाई साहब इतने शोज बताए थे तो उनमें यही सीन हो रहा था, मतलब शोज थे, कोई फिलिंग फास्ट नहीं, कोई फुल नहीं। आगे मैं जाऊंगा नहीं, डायरेक्ट चलूंगा हिंदी 3D के जरा आपको शोज और उनके फिलिंग फास्ट फुल बताता हूं। दिल्ली एनसीआर 431 शोज, 3 फिलिंग फास्ट, 3 फुल। मुंबई 450 शोज, 3 फिलिंग फास्ट, 3 फुल। पुणे 130 शोज, 1 फुल। बेंगलुरु 255 शोज। हैदराबाद 147 शोज, 7 फिलिंग फास्ट, 9 फुल। नॉट बैड। कोलकाता 150 शोज, 1 फिलिंग फास्ट। अहमदाबाद 115 शोज। चेन्नई 50 शोज, 4 फिलिंग फास्ट, 4 फुल। सूरत 109 शो, 1 फुल। जयपुर 110 शो। चंडीगढ़ 60 शोज हैं, 1 फुल है। भोपाल में 23 शोज है। लखनऊ में 100 शोज हैं। मदुरई में 6 शोज हैं। उसके बाद भाई सब सो ऑन। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो मैंने आपको दे दी। एडवांस बुकिंग हो चुकी थी कितनी, मैं जरा एक दफा फिर भाई साहब ऊपर जाकर देख लेता हूं। मैं आई थिंक सो 2.45 करोड़। नाउ भाई साहब 3 दिन रहते हैं, 2.45 करोड़। जब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मिनिमम 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग होगी। कितना? 15 करोड़। बट जिस स्पीड से ये जा रही है लग नहीं रहा कि ये 15 करोड़ तक जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन है कि इसकी एडवांस बुकिंग 10 करोड़ को टच करेगी। हां, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़े। ऋतिक रोशन कोई नॉर्मल स्टार तो नहीं है, तो ऐसे जो भी बड़े स्टार्स की फिल्म होती है उनकी रिलीज डेट से 1 दिन पहले एडवांस बुकिंग स्पीड पकड़ती है। 3 दिन रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस हम बढ़ा सकते हैं, बट मिनिमम 10 करोड़ तक एडवांस बुकिंग होनी ही होनी चाहिए, जिस तरह इस फिल्म का लेवल है। अब उसके बाद डिपेंड करेगा कि इस फिल्म के रिव्यूज कैसे हैं। अगर तो इस फिल्म के रिव्यूज बाप लेवल आए तो इसको बड़ी ओपनिंग लगेगी। 50 करोड़ की नेट कलेक्शन माइंड में रखना, क्योंकि रिपब्लिक डे है। तो भाई साहब अगर इतना हो जाता है तो भाई अब इजीली 50 करोड़ की नेट कलेक्शन ग्रॉस कर बनेगी 60-65 करोड़, ओवरसीज से 15-20 करोड़। यानी कि जो मैं चाह रहा था कि फाइटर का जितना बड़ा स्केल है, जितनी बड़ी कास्ट है, जितने बड़े डायरेक्टर हैं, मे बी ये डे 1 में 100 करोड़ तक चली जाए, तो फिलहाल ये 100 करोड़ करती दिखाई नहीं दे रही है। ये जा रही है लगभग भाई साहब 70 to 80 करोड़। हां, अपकमिंग डेज में हम एडवांस बुकिंग देकर डिसाइड करेंगे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंप लेने वाली है या नहीं, लेकिन फिलहाल बॉक्स ऑफिस जंप लेती दिखाई नहीं दे रही डे 1 के अंदर। 70 से 80 करोड़, बट ये भी बहुत बड़ी है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस। होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंदीदा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।